प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के मानव नेत्र के बारे में यह प्रश्न आप लोगों के सामने सादर संप्रेषित है। इसमें 20 प्रश्न हम बनाए हैं, जिनमें से यह मानव नेत्र के बारे में है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपने जान लिया तो आपको पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा, मानव नेत्र का आकार कैसा होता है? अंडाकार, गोलाकार, बेलनाकार या आयताकार? तो इसका सही उत्तर होगा बी, गोलाकार। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र के उभरे भाग को क्या कहते हैं? रेटिना, पुतली, कॉर्निया और पित्त। तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है चौथा, मानव नेत्र के कॉर्निया के पीछे के अपारदर्शी पर्दा को क्या कहते हैं? पहला रेटिना, दूसरा पुतली, तीसरा आइरिस, चौथा पित्त बिंदु। इसका सही आंसर होगा आइरिस। अगला प्रश्न है, पुतली क्या है? पर्दा, लघु निकास द्वार, एक बिंदु या दीर्घ निकास द्वार। तो इसका सही आंसर होगा बी, लघु निकास द्वार। छठवां प्रश्न है, आकार के स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? पर्दा, पुतली, पित्त बिंदु या कॉर्निया? इसका सही आंसर है पुतली। अगला प्रश्न है, पुतली के पीछे पारदर्शी पदार्थ का बना एक नेत्र लेंस होता है? उत्तल, अवतल, उत्तल और अवतल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है उत्तल। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, पित्त बिंदु, रेटिना और इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है रेटिना। अगला प्रश्न है 9वां, पित्त बिंदु पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? धुंधला, तिरछा, स्पष्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्पष्ट। अगला है 10वां नंबर, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और आभासी, सीधा और वास्तविक, सीधा और आभासी। तो इसका सही आंसर होगा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न 11वां है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दृष्टि दोष है वो 2 प्रकार के होता है। इसका सही आंसर 2 होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 12वां है, दृष्टि दोष के प्रकार हैं दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए और बी, ये दोनों है दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, 2 प्रकार के होता है। प्रश्न 13 है, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं? मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया, ए और बी और इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है मायोपिया। अगला प्रश्न 14 नंबर है, दूरदृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ए और बी और इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, हाइपर मेट्रोपिया। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां नंबर, निकट दृष्टि दोष में नहीं देख पाते, दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दूर की वस्तु को। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में नहीं देख पाते, दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को, ए और बी और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पास की वस्तु को। हम पास की वस्तु को दूर दृष्टि में नहीं देख सकते। 17वां प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 18वें नंबर, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अवतल लेंस प्रकाश को करती है अभिसरित
अपसरित, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपसरित करती है। अगला प्रश्न है जो कि 20वां और लास्ट है। उत्तल लेंस प्रकाश को करती है अभिसरित, अपसरित, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिसरित करती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हुआ 20 प्रश्न। यदि आप इसकी जानकारी रखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।